बोल दो ना, यहीं पे करना, आवाज अच्छी आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के ब्लॉग चैनल पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शोहरत से नवाजे मेरा मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों हम लोगों ने बीच में एक हाल ही में कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किए थे, जिसके ऊपर लिखा था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज का ब्लॉग पसंद आएगा अगर हम लोग बनाए तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा गांव के ब्लॉग को पसंद किए थे कि आप लोग गांव में जाके ब्लॉग बना के बताओ और गांव की जर्नी बताओ। उसे वोट ज्यादा किया आप लोगों ने। उसके ऊपर वोट ज्यादा आए थे, तो इसलिए इंशाल्लाह अभी हम लोग निकल चुके हैं गांव के लिए, और गांव की जर्नी का भी आपको ब्लॉग मिलेगा और उसी के साथ में आपको गांव का भी ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अकोला के लिए। बहुत हम लोगों को मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद ही 3 साल के बाद अकोला जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अकोले में भी आप लोगों को हर रोज़ का एक वीडियो मिलने वाला है, और जहाँ तक हुआ वहाँ तक मैं आपको अकोला भी घुमाने वाली हूँ, हमारा गाँव। तो मैं चाहूँगी मेरा वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अकोला के लिए। जो नज़ारों का हम लोग एंजॉय ले रहे हैं, उस नज़ारे का आप भी एंजॉय लीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सनसेट भी बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, हरे भरे पहाड़ और इतने अच्छी व्यूज़ आ रही थी माशाल्लाह। और देखिए कितना प्यारा लग रहा था सफ़र, ऐसा लग रहा था बस चलते ही रहे चलते ही रहे, और वैसे ही चलते 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 ही रहे हम लोग, और बहुत इंजॉय करे हम लोगों ने दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे थोड़ी सी चाय वगैरह पीने के लिए। यहाँ पे काफ़ी मतलब फिर भी हमको 8 साढ़े 8 बज चुके थे, जहाँ पे हम लोग थे कसारा घाट पे। तो हमने बोले क्यों ना यहाँ पे थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं और फिर वापस से हमारा सफ़र जारी करते हैं, क्योंकि खाना वाना हम लोग लेट खाने वाले थे। घर से हम लोग 5 बजे ही खाना खा के निकल चुके थे। तो यहाँ पे आके देखे तो एकदम खुशबूदार यहाँ पे चाय भी बन रही थी, और अच्छे अच्छे नमकीन के पैकेट्स भी थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से नमकीन्स ले लिए थे चाय के साथ खाने के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पे एकदम गरम गरम 2-3 कटिंग हम लोगों ने चाय लिए थे दोस्तों। चाय यहाँ की अमेजिंग लगी, इतना प्यारा टेस्ट था चाय का कि जिसकी कोई हद नहीं। वाकई सफ़र में एंजॉय करते हुए निकले तो माशाल्लाह सफ़र भी कर जाता है, और ढेर सारी दुआएं, ढेर सारे दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी हम लोगों की पढ़ना स्टार्ट ही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चिप्स वगैरह के पैकेट लिए, जिसको जो चाहिए था वो, और यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए बैठे थे। तो चाय भी एकदम ताज़ा और गरम गरम चाय बनी थी, अदरक इलायची कूट के डाली हुई चाय भी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। बोलते ना एक चुस्की लो और पूरी थकावट निकल जाती है। काफ़ी लंबा सफ़र था दोस्तों हमारा, कम से कम 10-12 घंटे का। तो हम लोगों ने खाना वगैरह तो सब अच्छा अच्छा बना के घर से लेके ही आए थे। फिर हम लोग यहाँ पे आपको बाहर से हम लोग हाईवे का ये बता रहे थे, मुआना करा रहे थे, जो कि बाहर से पूरा अंधेरा था और सिर्फ गाड़ियाँ की ही वहाँ पे उजाला था। तो चाय वगैरह पीने के बाद में हम लोग काफ़ी 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम लोगों को याद आया कि मैंने कुछ फ्रूट्स भी काट के लेके आई थी साथ में, क्यों ना वो भी खाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे खरबूजा काट के लिए थे, और ये खरबूजा मैं सभी को बांट रही थी यहाँ पे एक चीरी, क्योंकि हमको यहाँ पे भरनी थी सीएनजी काफ़ी रास्तों में भी नहीं है दोस्तों। फिर भी बोले तो कम से कम जालना के पास से, जलगांव के पास से सीएनजी पंप जो नहीं है, तो अमरावती तक के सीएनजी पंप यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत लंबी लाइन थी, और एक ही पंप उसका चालू था। 1 घंटा हमारा यहाँ गया, और हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन थी, 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे गया। फिर हमने यहाँ पे सीएनजी भरे, सीएनजी का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था, इसलिए 2 से 3 ही पॉइंट हमारी सीएनजी भरी गई गाड़ी में। फिर हम लोग यहाँ पे गए, उतरे थोड़ा सा। यहाँ का भी बहुत अच्छा मौसम था दोस्तों, ढेर सारे लोग थे अलग 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 गाँव को जाने वाले। हम लोग बोले थोड़े से पैरी मोकले हो जाए, उतर के काफ़ी टाइम से बैठे थे इसलिए। तो यहाँ पे ये पेट्रोल पंप पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो इरादा हो गया था कि हम लोग यहीं पे खाना वगैरह खा लेते, लेकिन फिर इन्होंने बोले कि नहीं, अभी 1-1.5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हुआ है, तो कम से कम थोड़ा सा तो सफ़र हम लोग और भी यहाँ से हमारा कंप्लीट करते हैं, फिर आगे जाके हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी ठंडी ठंडी हवा चालू थी, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी लग रहा था हमको। मैं बोली फटाफट से सीएनजी भर के लो, जितने भी भरे गई उतनी, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग नमकीन वगैरह खाने लगे थे, घूमने फिरने। मतलब पेट्रोल पंप पे तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह होती है और कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये भी सारा नमकीन खा रहे थे माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि भूख भी लगी थी। खाना तो हम लोगों ने इतना प्यारा साथ में बना के लिए थे, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और फिर मैंने बोली भाई जितना जल्दी होता उतना जल्दी सीएनजी भर के थोड़ी रफ्तार में गाड़ी निकालो, क्योंकि यहाँ जो टाइम वेस्ट हुआ वो आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, जहाँ पे पैसे टोल, जहाँ पे हम लोग आ गए थे टोल पे। तो वहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं, बाओ बी ऐसे करते हुए। हम लोग तो इसको हमारे घर पे पुंगली बोलते हैं, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं इसको बॉबी। तो हम लोगों ने 2-3 पैकेट बॉबी के भी ले लिए थे, और ये तो बॉबी इतनी प्यारी लगती है ना, खाएंगे तो ऐसा लगता है बस खाते ही रहना चाहिए।
जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ये बाव भी लिए, खाए वगैरह, और फिर यहाँ से भी हम लोग आगे निकल चुके। तो यहाँ पे हम लोग जब आगे निकले तो और भी ऐसा लग रहा था कि कम से कम 2-3 घंटे चलने के बाद में हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों ने सीएनजी भरे। पूरी सीएनजी भरने के बाद थोड़ा सा धूल मिट्टी जैसा उड़ रहा था, इसलिए मैंने मुंह पे बांध ली थी दोस्तों। और उसी के साथ में यहाँ पे सीएनजी भी भर रहे थे और मेरी तस्बीह भी पढ़ना चालू थी, जो कि मैं कहीं भी सफ़र में अगर जाऊँ तो मैं तस्बीह बहुत सारी पढ़ती हूँ ताकि सफ़र हमारा अच्छे से कटे और सारी ही चीज़ें अच्छे हो। फिर आखिर को यहाँ पे फाइनली हम लोगों को भूख लगा था ज़ोर से, तो भी अभी यहाँ पे रात के 12:30-1 बज रहा था और हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे। मैंने कोई टिफ़िन वगैरह नहीं लेके आई थी, इसलिए मैंने टिफ़िन नहीं लाई थी, क्योंकि टिफ़िन फिर गंदे रहते हैं और वो गंदे होके फिर उनको फेंकना ही पड़ता है, धोने के लिए कंटाल आता है। तो मैंने यहाँ पे सब में पहले तो चिकन पुलाव लेके आई थी, थोड़ा चिकन मटन साथ में रहता है बोल के हम लोग यहाँ पे खीला उसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब में पहले चिकन का सालन देखिए दोस्तों, इतना प्यारा मैंने सालन बना के लेके आई थी, एकदम मज़ेदार, बिल्कुल कोरमे जैसा सालन था हमारा, तरी वाला। उसी के साथ में ढेर सारी मैंने चपाती भी ले ली थी। जो सालन मैंने बना के लेके आई थी दोस्तों, ऐसा कोई होटल में भी ये रास्ते पे नहीं मिलेगा। ऐसा इतना टेस्टी भी सालन, खिली देखने में ही अच्छा नहीं था, खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने सालन वगैरह निकाली अपने लिए भी और सबके लिए ही। तो मैंने सोची सब में पहले मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरा चिकन कोरमा कैसा बना। और उसी के साथ में चिकन पुलाव, उसी के साथ में हमने यहाँ से भी पापड़ वगैरह ले लिए थे। ये थी एक चाय की दुकान जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, कड़क कड़क चाय थी इनके पास भी। तो यहाँ पे देखिए चपाती वगैरह बहुत सारा खाना हमने बना के लेके आए थे। तो मैं बोली क्यों ना हमारे व्यूवर्स को भी हम लोग एक निवाला खा के बताते कि हमारा सालन कैसा बना। और उसी के साथ में ढेर सारा चिकन पुलाव भी मैंने लेके आ गई थी माशाल्लाह। ठंडी भी लग रही थी, थोड़े हल्की हल्की बारिश के बूंदे चालू थी, ठंडी हवा चालू थी, और उसी के बीच में इतना तरी वाला ऐसा मस्त चिकन कोरमा हम लोग खा रहे थे दोस्तों माशाल्लाह। अभी मैं देख रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि और भी चाहिए था ये। तो ज़्यादा सफ़र का खाना भी कैसा ख़राब हो जाता है ना गर्मी से, इससे तो भी ये अच्छा था। तो भी हम लोगों ने खाई यहाँ पे बिस्मिल्लाह बोल के एक निवाला, और वाकई ही मेरी भूख खुल गई थी माशाल्लाह। अमेजिंग टेस्ट। मैं बोली अगर हम लोग कितने भी पैसे दे के अगर होटल में बनाने लगाएंगे तो ये टेस्ट हमको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको हम बाहर का नज़ारा बता रहे थे, हाईवे रोड का। बहुत सारे हम जब थे वहाँ पे कोई भी नहीं रुका, जैसे हम लोग रुके सारे ही लोग वहाँ पे आने लगे। और वाकई माशाल्लाह पुलाव का भी टेस्ट जो बना था हमारे बहुत ज़बरदस्त। इतना भर पेट हम लोगों ने रात को 1 बजे खाना खाया, क्योंकि हमें पता था पूरी रात हमें चलना ही है, गाड़ी से जाना ही है। तो 1-2 जगह पे तो रुक के हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे, क्योंकि खाना तो एक बार खा ली तो डबल से कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैं सोची क्यों ना आप लोगों को भी मैं टेस्ट करके बताऊँ कि मेरे हाथ का पुलाव भी कैसा बना माशाल्लाह। आप बोलेंगे आपा खुद ही बनाते और खुद ही तारीफ़ कर दे, लेकिन अमेजिंग टेस्ट था दोस्तों पुलाव का भी, बहुत अच्छा लगा पुलाव भी। यहाँ पे हम लोगों ने पुलाव उलाव खाने के बाद में वो भाई ने जो जिनका दुकान था उनको बोले गर्मा गर्म मसाले वाली चाय इन्होंने दिए, और काफ़ी भर के चाय दिए। बहुत चाय का टेस्ट भी अच्छा था। खाना खाने के बाद में हम लोग कम से कम यहाँ पे 15 से 20 मिनट रुके, और उसके बाद में ही हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिए। बोले अभी चाय दे दो भाई, क्योंकि ठंडी काफ़ी लग रही है, ठंडी हवा चल रही थी एकदम। और जो मैंने चाय का घुट ली दोस्तों, एकदम माशाल्लाह चाय थी, वो चाय के जैसी तो समझो पूरे रास्ते से कहीं भी चाय नहीं मिली हमको। इतना प्यारा, इतनी टेस्टी चाय थी। यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पिए, फिर से हम लोगों का सफ़र हमने जारी रखे। तो जैसे ही हम लोग मालेगांव आ गए थे, धुलिया मालेगांव, वहाँ पे इतनी खूबसूरत मस्जिद थी दोस्तों, ये देखिए सामने दिख रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मस्जिद थी दोस्तों यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे हम लोग जो निकले रात से, फिर उसके बाद में सुबह सुबह दिन निकलने का टाइम हो गया था, और हम लोग पहुँच चुके थे भुसावल। तो यहाँ पे हम लोग जब भुसावल में पहुँचे, हमको जो हमने वहाँ पे सीएनजी भरे, उसके बाद में सीएनजी पंप हमें कहीं नहीं मिले, और हमारी गाड़ी सिर्फ सीएनजी थी। तो हम लोग यहाँ पे सुबह के ये पंप के ऊपर सुबह में आके रुक गए थे, ताकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा मुंह हाथ धो ले, अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे मैं दांत घस रही हूँ दोस्तों, और उसके बाद में हमने यहाँ पे दांत वगैरह घसे, मैकेनिकल को फ़ोन किए कि इधर कहीं भी सीएनजी पंप नहीं है, तो क्या हम लोग एलपीजी गैस डाल सकते हैं हमारी गाड़ी में। उन्होंने फिर बोले कि तुम एलपीजी गैस नहीं डाल सकते, हमने पेट्रोल की लाइन कट किए थे हमारे गाड़ी से। उन्होंने बोले आपको वो लाइन वापस बनानी पड़ेगी, पेट्रोल पे ही गाड़ी चला के लेके जाना पड़ेगा। हम लोग बोले ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे मुँह हाथ धोए, और यहाँ पे ये चाचा की दुकान में हम लोग चाय पीने के लिए आ गए थे। एकदम गर्मा गर्म माशाल्लाह चाय थी दोस्तों, भैंस के दूध की चाय थी। हमारे सामने दूध आया था भैंस का दूध, भैंस के दूध की चाय। इन्होंने इतनी मज़ेदार चाय बनाए, और हम लोगों ने यहाँ पे 3 कटिंग चाय पिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहती, मैं पीती भी नहीं हूँ।
तो भी मैंने, क्योंकि कहीं कुछ नहीं मिल रहा था दूसरा नाश्ते के लिए, तो मैंने एक गुट यहाँ पे ये चाय पी और बाकी की चाय इनको दे दी। मैं बोली ये तुम पी लो, मैं चाय ये नहीं पीऊँगी। तो यहाँ से हम लोगों ने चाय वगैरह पिए और नाश्ते की दुकान ढूंढ रहे थे, तो वहाँ कहीं भी नाश्ते की दुकान नहीं थी। एक दुकान मिली थी सिर्फ जिसके अंदर पाए वगैरह थे सुबह सुबह। अभी सुबह सुबह इतना मसालेदार खाना, मतलब दिन भर एसिडिटी लेके घूमना, तो इसलिए हम लोगों ने वो भी नहीं किए दोस्तों। केले लिए थे हम लोगों ने, साथ ही में केले वगैरह लिए, और फिर हम लोग यहाँ पे जो गैरेज पे आके बैठे, देखो ये गाड़ी हमारी लगी है, हमको उसके अंदर पेट्रोल की लाइन बनाना था। पूरा दिन हमारा भुसावल में ही चला गया गैरेज में। ये होटल थी सामने की, हम लोगों ने गैरेज में काम करा है पूरे दिन से। वो गाड़ी का कुछ पंप था ऐसा, क्या वो नहीं मिल रहा था, मुझे इतना पता नहीं, वो नहीं मिल रहा था करके मैकेनिकल ने हर सबको फ़ोन किया, फिर एक के पास मिला, तब वो हमारे गाड़ी में वो पंप हमने डाले, पेट्रोल वाली हमारी गाड़ी चालू हुई। मैं बोली चलो अभी थोड़ा सा हम लोग ये होटल में खाना खा लेते हैं। तो उसका व्लॉग कल हम लोगों ने अपलोड किया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखे तो मैं बोलूँगी उसका व्लॉग ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये होटल तो लग्जरियस थी और इसका टेस्ट जो था खाने का अमेजिंग था। ऐसा खाना मस्त, पनीर सब्जी हम लोगों ने खाए थे यहाँ पे। आप वो व्लॉग ज़रूर देखें। इतने आलीशान होटल और इतना कम बिल बना था हमारा, माशाल्लाह एक नंबर। यहाँ हमारा खाना वगैरह हो गया था और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे आकोला के लिए भुसावल से। तो भुसावल से आकोला के लिए निकले, तो हम लोगों ने उसके बाद में उसके अंदर पेट्रोल ही भरे गाड़ी में, और पूरा पेट्रोल भर के ही फिर हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि सीएनजी कहीं भी नहीं थी, एलपीजी पूरे रोड पे है। अगर सीएनजी गाड़ी से आप विदर्भा की तरफ जा रहे हो, मुंबई टू नागपुर, तो बिल्कुल भी ना जाए। और अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो आधा पेट्रोल आधा वो डाल के आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अकोला में पहुँच चुके थे दोस्तों, हमारी एंट्री हो चुकी थी और हमको यहाँ पे बज गए थे रात के 10, पूरी रात पूरा दिन। तो दोस्तों आप लोगों की दुआओं से हम लोग अकोला अच्छे से पहुंच चुके हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।